Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are doing great. Welcome back to our channel and today's video is going to be really interesting, इसलिए आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर पाकिस्तान के नक्शे पर दिल के सबसे गर्म कोने को तलाश करें तो वहाँ लिखा होगा मुल्तान। ये वो शहर है जहाँ सूरज भी आकर कहता है भाई मैं भी थक गया हूँ, जरा साए में बैठने दो। मुल्तान को गर्मियों का बादशाह भी कहा जाता है। बादशाह यानी किंग, आपको पता ही होगा ना। यहाँ जून जुलाई में गर्मी ऐसी होती है कि पानी की बोतल नहीं बल्कि पूरा कूलर साथ लेकर जाना पड़ता है। और अगर किसी से यहाँ पे पूछ लो कि भाई कैसा मौसम है तो जवाब आता है बस यार अभी तो तंदूर थोड़ा ठंडा हुआ है। खैर जोक्स अपार्ट, मुल्तान सिर्फ गर्मियों का नहीं बल्कि रूहानियत और तारीख का भी शहर है। यहाँ के मज़ार, यहाँ की इमारतें, हर ईंट एक सदी पुरानी दास्तान सुनाती है। दरगाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया हो या शाह रुकन आलिम, ये मुकामात मुल्तान की पहचान है। और मुल्तान को औलिया का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग मदफून हैं। अब बात करते हैं आमों की, तो भाई मुल्तान के आम सिर्फ फल नहीं है, एहसासात हैं। यहाँ के लोग आम ऐसे खाते हैं जैसे लाहौर वाले बिरयानी और कराची वाले गपशप। मुल्तान के आम इतने मशहूर हैं कि अगर आप किसी को कहें कि मैं मुल्तान से हूँ तो पहला जवाब यही आता है, ओहो तो आपके यहाँ के आम तो बड़े मशहूर होते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ हर बंदे के पास आम खाने का अपना ही फ़लसफ़ा होता है। कोई कहता है ठंडे करके खाओ और कुछ तो आम देखकर ही शेर पढ़ देते हैं। आम का मौसम और दिल उदास, ये तो जुल्म है जनाब। वाह वाह वाह, लेकिन मुझे इस शेर का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। चले खैर, और बताती चलूँ कि मुल्तान की मिठास सिर्फ आमों में नहीं है बल्कि सोन हलवे में भी है। ये ऐसा हलवा है जो देखने में तो मीठा लगता है लेकिन एक पीस खाने के बाद बंदा सोचता है ये दांत नहीं आरी चाहिए थी, आरी चाहिए थी इसको काटने के लिए। वैसे अपनी चॉइस बताऊं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या, मेरे सब घर वालों की बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी बाबा जाते हैं मुल्तान तो ये वाली फरमाइश तो लाजमी पूरी होती है कि वहाँ से सोन हलवा लाजमी लेके आइएगा। अब ज़रा बात करते हैं मुल्तान के लोगों की। ये लोग सादा, मोहब्बत करने वाले और दिल के सच्चे होते हैं। अगर मुल्तान का कोई बंदा आपको दोस्त कह दे तो समझ लें अब आप उसके घर के फर्द बन गए हैं। मेहमान नवाजी में तो उनका जवाब ही नहीं है। मेहमान आए तो चाय, शरबत, सोन हलवा, आम, वाह वाह वाह, क्या ही नज़ारे हैं। और अगर आप इनकार करते हैं तो फ़ौरन कहते हैं कि बस इनकार ना करे, दिल टूट जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ उनके सब्र का इम्तिहान ले सकती है, गर्मी में लोड शेडिंग। तब पूरा मोहल्ला कहता है यार जनरेटर चलाओ नहीं तो बंदा आम के साथ खुद भी पक जाएगा। चलिए बहुत हो गया हंसी मजाक, अब मैं सीरियस होकर डॉक्यूमेंट्री करने लगी हूँ स्टार्ट। ओके, अब अगर बात करते हैं मुल्तान की शादियों की तो वो तो वाकई इवेंट ऑफ द ईयर होती हैं। यहाँ दुल्हन का जोड़ा इतना भारी होता है कि खुद दुल्हन कहती है अब्बा जी मैं चलूँ या कोई क्रेन बुला लें। मेहंदी पर ढोल, गाने, डांस वगैरह वगैरह। और फिर खाने में पुलाव, कोरमा, आम का शेक यानी मिल्क शेक ना, और सोन हलवा। ऐसा लगता है जैसे खुशियों का मेला लगा हो। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ शादियाँ ख़त्म नहीं होती, लंबी होती जाती हैं। एक फंक्शन ख़त्म तो दूसरे दिन नया फंक्शन। मुल्तान की शादियों में इख्तिताम का कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है। अब पुराने मुल्तान की बात करते हैं। पुराने मुल्तान की गलियाँ बहुत खूबसूरत हैं। छतों पर बैठे बच्चे पतंग उड़ाते हैं और ख़वातीन शाम को सहन में बैठकर बातें करती हैं। वो रवायती सादगी आज भी ज़िंदा है। यहाँ रिश्ते खलूस के बनते हैं, मोहब्बत चाय की प्याली में घुल कर पिलाई जाती है। यहाँ पर मुल्तान सिर्फ एक शहर नहीं है, एक एहसास है। यहाँ की गर्मी भी अपनी सी लगती है, यहाँ के लोग भी अपनों जैसे लगते हैं। ये शहर तारीख का गहवारा भी है और मोहब्बत का ख़जाना भी है। और आखिर में सिर्फ एक जुमला कहते जाऊँगी, जिसने मुल्तान नहीं देखा उसने पाकिस्तान की मिठास नहीं चखी। तो मेरी बात मानिए, पाकिस्तान की मिठास चख कर आएँ और लाजमी एक और बात, सोन हलवा भी लाजमी खा के आएँ। और हाँ, एक बात तो भूल गई, अगर जाएँ तो हमारे लिए भी लाजमी लेके आएँ।